तो पाइसेस के लिए कैसा होगा सितंबर? तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही जोरदार होने वाला है टॉरस का, उसी तरीके से बहुत ही जोरदार होने वाला है पाइसेस का। पाइसेस में आपके लिए बहुत ही बड़ा, मतलब सितंबर मंथ आपके पूरे ईयर को डिफाइन करने वाला होगा। हो सकता है कि ईयर में अभी तक कुछ अच्छा ना भी हुआ हो, तो ये जो मंथ है ये आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा। बहुत कम लोगों के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, स्पाइसेस वालों के लिए, मीन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ रहने वाली है। ठीक है, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, आपकी विश फुलफिलमेंट इस महीने में होने वाली है बड़े अच्छे से। अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको ये महसूस हो सकता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये महीना इतना बढ़िया स्टार्ट होगा ना, ऐसे चीज़ों से स्टार्ट होगा, आपको लगेगा भाई क्या चल रहा है। मतलब दिमाग आपका फुल ऑन इतना बढ़िया काम करेगा। रिसोर्सेस आपके पास सारे होंगे, जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए होंगे वो रिसोर्सेस आपको इस बार मिल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी भी रिसोर्स के लिए। यू विल हैव ऑल द टाइम एंड रिसोर्सेज इन योर हैंड्स। प्लान भी होगा, हर चीज़ पता होगी कि हाँ क्या करना है, बस आपने करना है। इतनी आपको चीज़ करनी है कि यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्लान। एग्जीक्यूशन में अगर आपने देरी करी तो वही प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज अगर आप फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी चीज़, ओवरऑल घर पे, परिवार में ओवरऑल जो कोजीनेस है वो बहुत अच्छा रहेगा, सौहार्द अच्छा बना रहेगा। ओवरऑल अगर हम मोटा मोटा तौर पे बात करें तो इट विल बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मतलब लाइफ हो तो ऐसी, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया लगने वाला है। हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो सकता है आप खुद प्रेग्नेंट हो जाएं अगर आप स्पाइसेस के हैं, या तो हो सकता है आपको कोई ना कहीं से कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब ये भी हो सकता है कि आप अभी तुरंत सितंबर में ना हो, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक हो जाए प्रेग्नेंट, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी की न्यूज़ या तो आपकी या तो आपके आसपास किसी न किसी की आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं विमेन से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और जो भी आपने बहुत सारा काम किया होगा या कभी आपने जो बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत सारा स्ट्रेस लिया था, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन करके कुछ काम किए थे, तो वो जो काम जो आपने किए थे उसका रिजल्ट अब आपको आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो, मतलब यू मे हैव एन एफिनिटी, एक आपको रुचि हो सकती है, रुझान हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे टैरो हो गया, टैरो में रुझान हो, आपको न्यूरोलॉजी में रुझान हो, आपको एस्ट्रोलॉजी में रुझान हो, मतलब कहीं ना कहीं ऑकल्ट की फील्ड में या हीलिंग की फील्ड में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रुझान ज़रूर होगा। जो ये रुझान होगा ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये रुझान आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपने, कहते हैं ना कि लाइफ में कई बार कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये फ्रूट्स आपको बहुत सारे मिलने वाले। और ऐसी चीज़ें सीखने के लिए आपको कोई ना कोई मौका मिलेगा। हो सकता है आपने ऑलरेडी सीखी हुई होगी, और अगर आपने नहीं सीखी हुई होगी तो आपको अब मौका मिलने वाला है ऐसी कोई ना कोई हिडन विद्याएं सीखने का। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, एनीथिंग इन ऑकल्ट और एनीथिंग इन हीलिंग, कुछ ना कुछ आपको ऐसी सीक्रेट विद्याएं मिल सकती है। अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है कि सब लोग जानते हैं कैसे काम करता है, कैसे नहीं। देयर इज अ मेथड टू इट। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी, जो ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आती, वो चीज़ें, उन चीज़ों का सीक्रेट आपको पता चलने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मालूम पड़ने वाली। हो सकता है आपको ऐसे मेंटर मिल जाए, ऐसे गुरु मिल जाए जो आपको ये सब चीज़ सिखाने के लिए तैयार हो और आप उनके पास जाके सीख पाओ। ये भी आपके लाइफ में हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें काफ़ी सारी होने वाली। एक ही चीज़ आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे काम आ जाएंगे, मतलब करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में भी, और भी हो सकता है कुछ हॉबीज़ या ऐसे कुछ आपने और पकड़ लिया, कुछ और सीखने का चीज़ उठा लिया, तो यू विल हैव योर हैंड्स फुल। इतना सारा आप अलग अलग चीज़ें उठा लोगे करने के लिए, बिकॉज एनर्जी बहुत होने वाली है इस महीने। यू विल बी वेरी हाई ऑन एनर्जी, वेरी वेल सॉर्टेड ओवरऑल। तो आप बहुत सारा काम उठा लोगे।
आपको लगेगा कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो मे बी बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा काम हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत सारा काम हो गया, ओवर बर्डन हो चुका हूँ मैं या हो चुकी हूँ मैं, ये चीज आपको लग सकता है। लेकिन ओवरऑल ये महीना विल बी समथिंग लाइफ चेंजिंग फॉर यू, बहुत ही जबरदस्त, इस साल का बेस्ट महीना जाएगा। और जितना भी आप कहते हैं ना कि हमारी विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए, हमें हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए, हम मतलब जो भी आपको लगता है कि अपने अचीवमेंट्स को इतना डिस्प्ले करना चाहिए, तो जो भी ऐसी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस बार मिलने वाली है। तो पाइसेस विल हैव अ बॉल, बहुत अच्छा होगा सब कुछ। जो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है वो है कि अपने आप को हाइड्रेटेड अच्छे से रखना है, पानी अच्छे से पीना है, पानी को कम नहीं करना है या पानी को जमा करके बस रख नहीं देना कि मैं पीऊंगा या पीऊंगी और बाद में नहीं पिए, ऐसे नहीं, पीते रहना है, पानी अच्छे से पीना, वरना पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और पानी जब पियेंगे वो भी थोड़ा ध्यान से पीना, हो सकता है पानी ऐसा पियो जो कोई प्रॉब्लम कर दे, पेट खराब कर दे, कुछ और कर दे, ये सारी चीज़ों से बहुत आपने मतलब पानी या एनी काइंड ऑफ लिक्विड, इट कुड बी अ जूस, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, तो एनी लिक्विड, इन सब चीज़ों से आपने थोड़ा सा हिसाब से रहना है। दूसरी चीज़ हो सकता है थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपके देख सकता हूँ, पेट से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ें। इवन कहीं ना स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण कई बार लोगों का पेट खराब हो जाता है, तो ये भी चीज़ है, बिकॉज योर गट इज़ द सेकेंड ब्रेन, तो कई बार दिमाग पे ज़्यादा असर हुआ तो पेट पे भी असर आ जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आपके गोल्स हैं उस तक आप पहुँचोगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुँच जाओगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होना, ज़्यादा परेशान मत होना, ये आप अचीव कर लोगे, यू विल अचीव इट वेरी फाइन, वेरी नाइसली। इसके अलावा थोड़ा सा आपका मन खराब हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं जितना करना चाहता था उतना नहीं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है ना, आपको लग रहा है पता नहीं क्या क्या कर दूंगा मैं, तो आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई बिल्डअप कर ली, उस हिसाब से हो सकता है आप काम ना करो या हो सकता है कुछ इतना रिजल्ट ना मिले, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपको लगेगा कि यार मज़ा नहीं आया, इमोशनली अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है लाइफ में पहले इन पास्ट आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा एक्सपीरियंस था विच वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं आपको बहुत दुखद अनुभव मिला, कहीं ना कहीं आपके पास में कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज हो आपकी, वो भी इस समय याद आएंगी आपको, या तो याद आएंगी या तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है। बट ठीक है, टेक इट विथ, क्या कहेंगे उसको, थोड़ा ब्रेव हार्ट से लो उस चीज़ को, है ना, थोड़ा हिम्मत से लो, सीखो वॉट एवर द प्रॉब्लम्स वेयर देयर, या कुछ भी जो आता है सीखो उससे और आगे बढ़ो, क्योंकि सीख के आगे बढ़ोगे तो आगे बेटर ही होगा, कुछ ना कुछ आप अच्छा करोगे, बुरा कुछ नहीं होगा। बाकी अपनी सेक्रल चक्र से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ठीक है, सेक्रल चक्र से रिलेटेड, क्राउन चक्र से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इंट्यूशन वगैरह भी आपको बहुत अच्छा बढ़ सकता है, बहुत अच्छा इंट्यूशन आप फील कर सकते हो। साथ में एक और चीज़ होगी, कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स के भी इश्यूज आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से आपको लगेंगे, ऐसा लगेगा कि यार कभी बहुत खुश हो रहा हूँ, कभी बहुत गुस्सा हो रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ, ये सब भी लगेगा, या हो जा रही हूँ, ये सब भी आपको लगेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना है, थोड़ा सा रिलीजियसनेस के ऊपर अगर आपको शौक आता है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं फॉर योर रिलीजन, मतलब मे बी मंदिर जाना है, मे बी ऐसा कुछ ना कुछ रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ें करनी है, आप कर सकते हो सकता है ऐसे किसी न किसी चीज़ के साथ आप जुड़ सकते हो। मे बी गणपति बैठा लिया हुआ आपने, या आपके किसी मोहल्ले में गणपति बैठा है तो आप वहाँ जाके कुछ काम कर रहे हो, दैट कुड ऑल्सो बी देयर। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप करोगे। जो आपके लिए मेन मुद्दा है वो है आपका जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी वाली जो चीज़ है, कि आप स्ट्रेंथ भी है आपके और स्टेबिलिटी भी है, उस चीज़ का आपने पूरा फ़ायदा उठाना। कहीं ना कहीं कई बार बहुत अच्छा होता है ना, तब भी हम गिर सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश रहने से भी हमारा ध्यान भटक जाता है। कई बार हमारे लाइफ में कुछ बहुत ख़राब होता है तब भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को स्टेबल रखना है और अपना जो दिमाग है वो भी सही रखना है, उसी से आप कुछ ना कुछ करोगे, वो आपका बढ़िया ओवरऑल जो भी आप करेंगे उसमें अगर ये ख्याल रखते हैं कि यू कीप अ साउंड माइंड, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ कंप्लीट 12 राशियाँ ख़त्म होती हैं और पाइसिस का मेरा जो जो सितंबर का जो भविष्य है पाइसिस का, वो अभी ख़त्म होता है। बाकी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन अ जर्नी दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप सब कुछ कर सकते हो, फिर आपको लगेगा कि आप ऐसी जगह पे हो कि जो नॉट सो गुड एरिया है, और फिर वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज पे जाओ। तो ये एक जो जर्नी है, ये आप इस पर्टिकुलर सितंबर मंथ पाइसिस वाले अपनी लाइफ में देख सकते हैं, अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली बढ़िया चीज़ थी, या ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब रेजोनेट किया है, या आपको लगा था कि कुछ और मुझे सुनना था, मे बी अबाउट सम हेल्थ रिलेशनशिप वॉट एवर, किसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने क्या जाना, सो दैट इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार में कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, सो दैट आपको पता चलेगा और आप अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर पाऊँ। दैट इज़ वॉट माई इंटेंशन इज़। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू।